देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का जो सोर्सेज है वो आपके हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस और अदर न्यूज़पेपर से लिया गया है। ठीक है, तो अभी एक आर्टिकल था हिंदू न्यूज़पेपर में, कल के दिन ही एक आर्टिकल था, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो और इंस्टीट्यूशंस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हर देश के अंदर, हम सबको पता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट होता है, एक ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। तो उसी का एक ग्लोबल अलायंस है, यानी कि जितने भी आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा जो जोड़ के रखता है इन सभी इंस्टीट्यूशंस को, उसका नाम है ग्लोबल अलायंस। ठीक है, अब इसके बारे में आपको क्या पता करना है कि जो इनकरेक्ट है, इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ गनहरी, इट्स सेक्रेटेरिएट इज सिचुएटेड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ये देखो, ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, चर्चा क्या हो रही थी कि इसके ना कुछ एक्रेडिशन पॉइंट्स हैं या फिर ग्रुप्स हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। तो भारत का जो NHRC है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, उसको ये इन्फॉर्म किया गया कि भाई आपको जो स्टेटस देना है वो 1 साल बाद देंगे। ये पिछले 2 साल से लटकाए जा रहे हैं, और स्टेटस किसको क्या देना होता है कैटेगरी में, कि आपको A कैटेगरी में रखेंगे, B में रखेंगे, C में रखेंगे, ये आपको हम अगले साल बताएंगे, ना कि इस साल। तो दिस इज़ डिसअपॉइंटमेंट फॉर इंडिया। बट कहीं ना कहीं जो इनके चेयरपर्सन है, फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस अरुण मिश्रा, उनका ये कहना है कि कम से कम हमें ये एक कंफर्मेशन हुई है कि हमारा जो कैटेगरी है, जो हमें स्टेटस मिलना है, वो ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं है, वो अपग्रेड हो रहा है। तो दिस इज़ अचीवमेंट अगेन। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारा स्टेटस A मिलना है, दिस इज़ फॉर श्योर वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट A स्टेटस। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसकी क्या क्या स्टेटमेंट सही है। ये 1993 में आता है एज द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इट हैज़ बीन नोन एज द ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस सिंस 2016, यानी कि 1993 में आता है एज अ कमिटी, बट नाम जो चेंज हुआ वो 2016 में हुआ, एंड इज़ अ मेंबर बेस्ड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन दैट गैदर्स NHRIs फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है जी, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 120 मेंबर्स, इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ गनहरी। ठीक है, या फिर GANHRI इसका मेंबर भी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इट्स सेक्रेटेरिएट इज सिचुएटेड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो ये आपकी सही है स्टेटमेंट। और अब इसमें देखा जाए कि ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस विच कोऑर्डिनेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन NHRIs, आइस मतलब कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, टोटल इंस्टीट्यूशंस 120 मेंबर कंट्रीज़ के, एंड द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स सिस्टम। ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इट इज़ यूनिक एज द ओनली non-UN बॉडी whose internal accreditation system based on compliance with the 1993 पेरिस प्रिंसिपल्स, 1993 का जो पेरिस प्रिंसिपल्स है उसके साथ ये कंप्लाई करता है, ग्रांट्स एक्सेस टू UN कमिटीज़। ठीक है, तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा था, जो इनकरेक्ट है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो ओनली 1 इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए अब अगर हम लेवल की बात करते हैं, तो जैसे कैटेगरी की बात की जाए तो A है, B है, C है। A यानी वोटिंग मेंबर्स, ये वो सारे सदस्य होंगे जो पेरिस प्रिंसिपल को फुली कंप्लाई करेंगे, एंड दे कैन पार्टिसिपेट एज द वोटिंग मेंबर इन इंटरनेशनल एंड रीजनल वर्क एंड मीटिंग्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, B ऑब्जर्वर मेंबर्स, अगर B कैटेगरी मिलती है तो वो ऑब्जर्वर मेंबर्स हो जाएंगे। दे डू नॉट कंप्लाई विद द पेरिस प्रिंसिपल्स एंड हैव नॉट सबमिटेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, C अगर कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेंबर्स, दे डू नॉट कंप्लाई विद द पेरिस प्रिंसिपल्स एंड हैव नो राइट्स और प्रिविलेजेस विद इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज़।
ठीक है जी। चलिए, अब पेरिस प्रिंसिपल की इतनी बात हो रही है, आखिर पेरिस प्रिंसिपल क्या है? दे वर एडॉप्टेड इन 1993 by United Nations General Assembly, which provides the international benchmarks for accreditation of NHRIS by gunneries. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पेरिस प्रिंसिपल, हर नेशनल ह्यूमन राइट्स को व्हाट दे रिक्वायर्ड, they need to protect the human rights, including receiving, investigating and resolving complaints, mediating conflicts and monitoring activities. Also promote human rights through education, outreach, training, capacity building and so on. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये अभी न्यूज़ में था, इसके ऊपर आर्टिकल भी आया है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ आखिर किससे रिलेटेड है? एस्ट्रोसेट से, चंद्रयान से, मार्स ऑर्बिटर मिशन से, आदित्य से। देखो कई ऐसे बच्चे हैं जो डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, मंथली पढ़ते हैं, ठीक है। जो डेली पढ़ रहे होंगे उन्हें तो ये पता ही होगा कि ये इसका रिलेशन आदित्य से है, आदित्य L1 से, ठीक है, LI से। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसकी बात करें इस कोरोनोग्राफ की, it is the largest payload that would fly on the Aditya LI mission. It is internally occulted solar coronagraph which capable of simultaneous imaging, spectroscopy and spectropolarimetry close to the solar limb. ठीक है, तो ये सारी फोटोग्राफ सोलर के जितनी भी होगी उसके नज़दीक से वो सारी चीज़ें लेगा। ये सबसे बड़ा पेलोड होगा जो आदित्य LI मिशन में जाएगा। VELC consists of a coronagraph, spectrograph, polarimetry module and detectors aside from auxiliary optics. ठीक है जी, चलिए ये इम्पॉर्टेंट है। It is built by the Indian Institute of Astrophysics at its CREST यानी Center for Research and Education in Science and Technology campus at होसाकोते कर्नाटका। ठीक है जी, पर्पस क्या क्या रहेगा? It will observe solar corona which is the tenuous outermost layer of the solar atmosphere. पूछ सकता है क्या ये outermost, मतलब एक स्टेटमेंट दे देगा, it will observe solar corona इस तरीके से, outermost layer of solar atmosphere. It will analyze the coronal temperature, plasma velocity, density and so on. It will also study coronal mass ejections and the solar wind. यहाँ से UPSC पूछ सकता है, ठीक है। अब आदित्य LI मिशन है क्या? भारत का ये पहला ऐसा डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन है जो सूर्य को स्टडी करेगा। दिस स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट LI विच इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द सन। अ सैटेलाइट अराउंड द LI पॉइंट हैज़ द मेजर advantage of continuously viewing the sun without occultation and or eclipses. Aditya LI carries 7 payloads to observe the photosphere, chromosphere and the outermost layers of the sun using electromagnetic and particle detectors. The satellite will be launched by PSLV-XL launch vehicle from Sriharikota. ठीक है, अब कोरोनल मास इजेक्शंस की बात हुई है तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। देखो जो कोरोनल मास इजेक्शंस होता है, दीज आर लार्ज एक्सपल्जन्स ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम द सन्स कोरोना। द ब्लास्ट ऑफ अ CME कैरीज अबाउट 1 billion tons of material out from the sun at very high speed of hundreds of kilometers per second. और ये जो CME होता है, इट कंटेन्स पार्टिकल रेडिएशन, मोस्टली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स विच स्ट्रॉन्गर देन what is normally present in the solar wind. The resulting shocks ripple through the solar system and can interrupt satellites and power grids on Earth. ठीक है, मैं चाहती हूँ आप इस सभी स्लाइड्स को एक एक करके इसका पॉइंट को गो थ्रू करो क्योंकि UPSC कहीं से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस A वायरस। अभी क्या हुआ था हाल में, इंडियन एक्सप्रेस का अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे 15 मई का, तो भाई केरला में ये आउटब्रेक हुआ है। तो अगर कहीं पे भी घटित हुआ है, चर्चा में है, तो UPSC में आस्क, ठीक है। हेपेटाइटिस A वायरस क्या है? इट इज़ द रेयरेस्ट टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस
Most commonly, it spreads through blood transfusion, unprotected sex, and sharing of other bodily fluids. There is no specific treatment and no vaccine is available for hepatitis A. देखते हैं कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी गलत है. आपको क्या बताना है? सही स्टेटमेंट. ठीक है जी. अगर हम ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के बारे अकॉर्डिंग टू देखें, जो रिलीज़ की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. लीजिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन गया. क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी एक सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 किसने रिलीज़ की? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है. इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज विद द हाईएस्ट बर्डन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस. ठीक है, ये हाईलाइट पॉइंट है, की फैक्ट है कि भारत एक वन ऑफ द कंट्रीज जिसके पास या जिसमें सबसे ज़्यादा बर्डन है वायरल हेपेटाइटिस का. हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर. इट कैन बी एन एक्यूट इन्फेक्शन यानी शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन और अ क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन. ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है. अगर हम डिफरेंट टाइप्स देखें तो वायरल हेपेटाइटिस होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है एंड विच इज़ कॉज्ड बाय वन ऑफ द सेवरल हेपेटाइटिस वायरसेस ABCDE. यानी कि आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत हो गई कि ये रेयरेस्ट है. ये रेयरेस्ट नहीं है, ये तो कॉमन है. एल्कोहलिक हेपेटाइटिस विच इज़ कॉज्ड बाय हैवी एल्कोहल यूज़. अगर आप ज़्यादा एल्कोहल यूज़ करते हैं तो भी आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा. टॉक्सिक हेपेटाइटिस विच कैन बी कॉज्ड बाय सर्टेन पॉइजन्स, केमिकल्स, मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स. ठीक है. ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस विच इज़ अ क्रॉनिक टाइप इन विच योर बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स योर लीवर. तो ये एक ऐसा हेपेटाइटिस है जिसमें आप ही का इम्यून सिस्टम आप ही के लीवर पे अटैक करेगा. द कॉज इज़ नॉट नोन बट जेनेटिक्स एंड योर इन्वायरमेंट में प्ले अ वेरी बिगेस्ट रोल. ठीक है, चलिए अब ये कैसे स्प्रेड होता है. सेकंड स्टेटमेंट अगर हमें देखें तो वो भी हमें सही करनी है, सही या गलत बताना है. हेपेटाइटिस A और E अगर हम देखें तो ये यूजुअली स्प्रेड होता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद फ्लड विद द फूड और वाटर that is contaminated with an infected person. You can also get hepatitis E by eating undercooked food. सोचिए, अगर आप कच्चा खाना खाते हैं तो भी आपको हेपेटाइटिस E हो जाएगा. हेपेटाइटिस B और C और D देखें तो इट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद द ब्लड ऑफ समवन हु हैज़ द डिसीज. क्वेश्चन किस पे है? क्वेश्चन है A पे, तो ये फूड और वाटर का है. स्टेटमेंट B भी गलत हो गई. हेपेटाइटिस B और D में ऑल्सो स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद अदर बॉडी फ्लूइड्स. This can happen in many ways such as sharing drug needles or having unprotected sex. Symptoms क्या क्या होंगे कि भाई अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हेपेटाइटिस है बट कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आते या फिर उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ है. कॉमन सिम्टम्स है फीवर, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया और वॉमिटिंग एट्सेट्रा. ट्रीटमेंट के लिए अभी तक जो है आपके पास एक्यूट अगर हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो ऑफन गोज़ अवे ऑन इट्स ओन. ये अपने आप चला जाता है शॉर्ट टर्म वाला. अगर लंबा टाइम है तो उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है. सच कोई ऐसा आपके पास नहीं है ट्रीटमेंट बट वैक्सीन है. अब अगर हम हेपेटाइटिस A की बात करें तो भारत में इसकी वैक्सीनेशन भी हुई है. किसने बनाई है? हैदराबाद बेस्ड इंडिया इमोलॉजिकल्स लिमिटेड एक कंपनी है which has launched India's first indigenously developed hepatitis A vaccine Havisure. ठीक है, तो भारत की इंडिजिनस भी हो गई. अब हेपेटाइटिस A की बात करें तो इट इज़ एन इन्फ्लेमेबल ऑफ द लीवर डेट कैन कॉज माइल्ड टू सीवियर इलनेस. हेपेटाइटिस A virus is transmitted through ingestion of the contaminated food and water or through direct contact with an infectious person. ठीक है. सो ऑलमोस्ट एवरीवन रिकवर्स फुली फ्रॉम हेपेटाइटिस A विद अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. देखो मेरी कोशिश थी कि आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखें लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इतना रखें कि उसका यूपीएससी कहीं से भी पूछे तो आप वो क्वेश्चन बना ले जाओ. ठीक है, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन देखकर सही आंसर इसका क्या होगा? भाई आपका रेयरस तो है नहीं, आपका ब्लड का भी नहीं है, आपका ये भी नहीं है, तो आपका नन, क्योंकि वैक्सीन तो अवेलेबल है भारत में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड किस पे है? फ्लड वेरिएंट ऑफ कोविड वायरस. यानी कि एक वेरिएशन है, एक वेरिएंट आया है कोविड वायरस का. ठीक है, जिसका नाम है FLIRT.
This variant is also known as KP.2, where the letters represent two immune escape mutations that allow the virus to evade antibodies. India has not reported any case of this new variant. ठीक है, देखिए ये जो नया एक कोरोना वायरस वेरिएंट है जिसका नाम KP.2 है, जिसका नाम निक नेम अगर हम करें तो FLIRTB है. दिस virus has been linked to the rising cases of COVID-19 in the United States, United Kingdom, South Korea, which has been also circulation in India since November 2023. तो भाई आपकी स्टेटमेंट थर्ड इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि इंडिया में भी है. KP.2 variant of the COVID-19 virus, it is a descendant of the Gen.I variant of the virus. It is a subvariant of the Omicron lineage with new mutation. Omicron सबको पता है, उसी के म्यूटेशन से ये आपका KP.2 आया है, which is based on the letters representing two immune escape mutations that allow the virus to evade antibodies. तो आपके स्टेटमेंट 1 and 2 दोनों ही करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाहबार पोर्ट के ऊपर. अभी आपको पता ही है कि इंडिया और ईरान में एक एग्रीमेंट हो रहा है चाहबार पोर्ट को लेकर, और इसमें यूएस ने ये चेतावनी दी है कि जो मैंने सैंक्शंस लगाए हैं उससे भी आप परिचित रहिए. ठीक है, खैर ये आर्टिकल है आपका. ठीक है, वार्निंग मिली है. चलिए चाहबार पोर्ट के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा है. इट इज़ अ डीप वाटर पोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन द गोलिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान. India is participating in the development of the first phase of the Shahid Beheshti Terminal, Chahabar Port, in cooperation with the Government of Islamic Republic of Iran. Indian company India Ports Global Limited is yet to take over the operations of the Chahabar Port. करेक्ट बताना है. ठीक है, तो भाई आपको पता ही है कि इंडिया और ईरान में चाहबार पोर्ट एग्रीमेंट साइन हो चुका है. ठीक है, This agreement will allow India to operate and manage the strategically important Chahabar port. ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल witnessed the signing of the contract between India Ports Global Limited and Ports and Maritime Organizations in Tehran. तो भाई ये येट टू नहीं है कि भाई इनको अभी लेना है, ये कंपनी ले चुकी है, ऑपरेशन कर चुकी है. ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के तहत IPGL विल इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली $120 million टू इक्यूप एंड ऑपरेट द पोर्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो भैया ईरान और इंडिया में तो जमकर ये ट्रेड भी होगा इस पोर्ट के थ्रू, इस एग्रीमेंट के थ्रू, तो दोनों देशों को बहुत फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है. इसकी लोकेशन चाहबार पोर्ट, देखो भारत के कांडला यहाँ है आपका चाहबार पोर्ट, ये आपका पाकिस्तान हो गया, आपका ये अफ़गानिस्तान है और इधर आपका ईरान है. ठीक है, तो ये आपका चाहबार पोर्ट है. अब इस चाहबार में ये डीप वाटर पोर्ट है जो कहाँ पे लोकेटेड है, मैकरन कोस्ट ऑफ ईरान सिस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस. तो पहली स्टेटमेंट गलत. इट इज़ नेक्स्ट टू द गल्फ ऑफ ओमन, यहाँ से नेक्स्ट है, एंड एट द माउथ ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूपीएससी के परस्पेक्टिव से. इट इज़ द ओनली ईरानियन पोर्ट विद डायरेक्ट एक्सेस टू द इंडियन ओशियन and consist of two separate ports named शाहिद कालंतरी एंड शाहिद बेहश्ती. ठीक है, 2018 में ही भारत ने इस पोर्ट का ऑपरेशन ले लिया था अपने हाथ में, और कंपनी थी IGPL. इंडियाज़ फर्स्ट शिपमेंट ऑफ वीट टू अफगानिस्तान वॉज सेंट थ्रू चाहबार पोर्ट. भारत का पहला जो गेहूं का शिपमेंट जाना था अफगानिस्तान को, वो इसी पोर्ट के थ्रू गया. ठीक है, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई करंट अफेयर सेशन हेयर ओनली. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.